अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के छोटे बेटे फिरोज उर्फ भूरा द्वारा दरोगा से सेटिंग कर पासपोर्ट बनवाने के मामले में एसपी ने जांच बैठा दी है। सीओ की जांच रिपोर्ट आने पर दरोगा पर बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। शनिवार को पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के छोटे बेटे फिरोज को दुबई जाते समय दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। अब खुलासा होने पर पासपोर्ट भी निरस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 दिन पहले फिरोज को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से पकड़ा गया था। वो दुबई जाने की फिराक में था। फिरोज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। 28 नवंबर 2022 को फिरोज को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। 96 दिन बाद कोर्ट ने इस दौरान जमानत दी थी कि मुकदमा समाप्त होने तक वो देश से बाहर नहीं जाएगा। रविवार को दुबई जाते समय उसे हिरासत में ले लिया गया। तो मेरठ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री के बेटे फिरोज को पुलिस ने इस दौरान दबोच लिया है। तो पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज द्वारा दरोगा से सेटिंग कर पासपोर्ट बनवाने के मामले में एसपी ने जांच बैठा दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के छोटे बेटे फिरोज द्वारा दरोगा से सेटिंग कर फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया था। इस दौरान इस फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो दुबई भागने की फिराक में था। अब इस पूरे मामले को लेकर एसपी ने जांच बैठा दी है। सीओ की जांच रिपोर्ट आने पर दरोगा पर बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। यानी जिस दरोगा ने पूर्व मंत्री कुरैशी के छोटे बेटे फिरोज के लिए नकली पासपोर्ट बनवाया, फर्जी पासपोर्ट बनवाया, इस पूरे मामले को लेकर अब दरोगा के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। सीओ की जांच रिपोर्ट आने पर दरोगा पर बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। शनिवार को पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के छोटे बेटे फिरोज को दुबई जाते समय दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। खुलासा होने पर पता चला कि पासपोर्ट जो था वो फर्जी था और फर्जी पासपोर्ट के जरिए फिरोज दुबई भागने की फिराक में था। अब पासपोर्ट भी निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही फिरोज को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। वो दुबई जाने की फिराक में था। फिरोज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। 28 नवंबर 2022 को फिरोज को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। 96 दिन बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी कि मुकदमा समाप्त होने तक वो देश से बाहर नहीं जाएगा। रविवार को दुबई जाते समय उसे हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का छोटा बेटा फिरोज जो था वो दुबई भागने की फिराक में था। अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर सूचना दी है कि 15 अगस्त को दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में कैबिनेट मंत्री आतिशी उनकी ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। सीएम केजरीवाल मौजूदा समय में कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोपों के कारण तिहाड़ जेल में बंद है। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे उचित कारण थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी कि स्वतंत्रता दिवस पर केजरीवाल की जगह आतिशी झंडा रोहण करेंगी। मुख्यमंत्री आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। अभी कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका सीबीआई से जुड़े मामले में खारिज कर दी थी। तो
तो दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर इस बात की सूचना दी थी कि 15 अगस्त को दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में कैबिनेट मंत्री आतिशी उनकी जगह ध्वजारोहण करेंगी। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने सीबीआई से जुड़े इस मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं बांग्लादेश में यूपी के फंसे 700 करोड़ के भुगतान बांग्लादेश में तख्तापलट का आसार है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में यूपी के फंसे 700 करोड़ के भुगतान। इस दौरान बांग्लादेश में यूपी के 700 करोड़ का भुगतान फंसा हुआ है। बांग्लादेश में तख्तापलट का असर यूपी तक दिखाई दे रहा है। 140 से ज्यादा इस दौरान आपको बता दें कि बॉर्डर पर 140 से ज्यादा उत्पाद निर्यात होते हैं बांग्लादेश से। इसमें करीब 2200 करोड़ का कारोबार है। हिंसा की वजह से 700 करोड़ का भुगतान अटका हुआ है और बॉर्डर पर ऑर्डर से भरे ट्रक भारी संख्या में खड़े हैं। यूपी के कारोबारियों की बांग्लादेश में विस्तार इकाइयां मौजूद हैं। यूपी के 40 से ज्यादा कारोबारियों की विस्तार इकाइयां हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है कि यूपी के 700 करोड़ का भुगतान जो है बांग्लादेश में इस दौरान फंसा हुआ है। बिल्कुल रिया, देखिए उत्तर प्रदेश में जो है बांग्लादेश में काफी बेहतर जो है संबंध थे और उनसे जो है आयात निर्यात हुआ करता था। और हिंसा के बाद से लगभग 120 ट्रक हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर फंसे खड़े हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की व्यापारियों की माने तो उन्होंने एक अनुमान बताया है कि 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो रकम है वो अभी जो है फंसी हुई है। 2200 करोड़ रुपए का व्यापार जो है उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश के बीच में हर महीने हुआ करता था, जिसको लेकर लगभग 40 ऐसे कारोबारी हैं जिनकी अपनी अलग अलग विस्तार इकाइयां हैं जो बांग्लादेश में पूरी तरीके से फैली हुई हैं। उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश के बीच जो आयात निर्यात के जो संबंध थे वो लगातार जो है हो रहे थे, लगातार जो है आयात निर्यात में बढ़ोतरी हो रही थी। और लगभग 120 से ज़्यादा जो ट्रकें हैं वो इसमें उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फंसी खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी संगठन है उनका कहना है कि 700 करोड़ से ज़्यादा की जो रकम है वो इस समय फंसी हुई है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हुई है तो उत्तर प्रदेश और देश के जो मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, वो भी लगातार बांग्लादेश के संपर्क में बने हुए हैं। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश में जो आयात निर्यात किया जाता था उसमें फल होते थे, सब्जी होती थी, गेहूं से जो है बने सामान होते थे और पेट्रोलियम इत्यादि तमाम ऐसे जो है सामान थे जो उत्तर प्रदेश बांग्लादेश को देता था। और लगातार बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश में जो व्यापारिक तौर पे जो संबंध थे वो अच्छे संबंध थे। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश से ज्यादा ऐसे ट्रक हैं जो फिलहाल यूपी और बांग्लादेश के बॉर्डर में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, सरकार लगातार बांग्लादेश के उच्च अधिकारियों के संपर्क में है और सरकार ने साफ तौर पे कल ही जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो है लगातार हिंसा बढ़ती हुई जा रही है उसको लेकर बांग्लादेश पड़ोसी देश है तो इसके लिए भारत उसकी भी चिंता कर रहा है। और उसकी चिंता करने के साथ साथ भारत हर संभव मदद करने के लिए बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है और तैयार है। जिस तरीके से लगातार भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, उनके तरफ से बयान आ रहे हैं, उनके बयान से ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारत पूरी तरीके से जो बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं उसको बरकरार रखा जाएगा और जल्द से जल्द इस हिंसा पर काबू पाया जाएगा। लगातार जो है लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी हैं उनकी 700 करोड़ से ज्यादा की जो है रकम फंसी हुई है। जो रकम लगातार कहना है कृष्णा, क्योंकि जिन कारोबारियों को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है उनका क्या कुछ कह रहा है, उनकी सरकार से क्या कुछ मांग? देखिए रिया, कारोबारियों का साफ तौर पर कहना है कारोबारी लगातार जो है उद्योगपति हैं वो लगातार सरकार के संपर्क में बने हुए हैं
और सरकार जो उन उद्योगपतियों को लगातार आश्वासन दे रही है कि जिस तरीके से आपके व्यापार में जो रुकावटें आई हैं उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जा रही है। और जो बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट के बाद हालात बने हुए हैं, ऐसे में यूपी में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। यूपी के कई सारे कारोबारियों के पैसे जो हैं इस दौरान फंसे हुए हैं। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सीधे आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। हमारे माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति श्रद्धा और अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्मभूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन का एक मिशन इस आंदोलन को बनाया हो, ऐसे पूज्य संत की भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ और सचमुच मूर्ति की जो परिकल्पना थी उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर कैसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरखपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुर्व्यसंधि को जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्षपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए
और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से। तो आप अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा में धूमधाम से हरियाली तीज मनाई जा रही है। स्वर्ण हिंडोले में बैठे श्री बांके बिहारी जी हिंडोले में बैठकर दे रहे हैं श्रद्धालुओं को दर्शन। लाखों की संख्या में मथुरा में भक्तगण मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो आज हरियाली तीज का पर्व है। इस दौरान मथुरा में धूमधाम से हरियाली तीज मनाई जा रही है। इस दौरान श्री बांके बिहारी जी स्वर्ण हिंडोले में बैठे हैं। हिंडोले में बैठकर बांके बिहारी श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। लाखों की संख्या में मथुरा में भक्तों की मौजूदगी है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो आज हरियाली तीज का पर्व, इस दौरान मथुरा में धूमधाम से हरियाली तीज मनाई जा रही है। हजारों की संख्या में भक्त श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। स्वर्ण हिंडोले में इस दौरान श्री बांके बिहारी जी बैठे हुए हैं और हिंडोले में बैठकर श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। लाखों की संख्या में मथुरा में भक्तगणों की मौजूदगी है और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु श्री बांके बिहारी के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आज हरियाली तीज का पर्व, इस दौरान धूमधाम से मथुरा में हरियाली तीज की मनाई जा रही है। हरियाली तीज की धूम देखने को मिल रही है। मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बांके बिहारी जी महाराज का हिंडोला उत्सव है। सावन के महीने में हरियाली मावत पर बांके बिहारी जी महाराज के फूल बदले विश्राम होने के बाद तीज के दिन बांके बिहारी जी महाराज, जिसे आप लोग हरियाली तीज के नाम से जानते हैं, बिहारी जी महाराज आज सोने के हिंडोले में विराजमान है। बहुत मुहूर्त है, बहुत सुंदर दर्शन है। बिहारी जी महाराज अपने सखियों के साथ, राधा रानी के साथ स्वर्ण के हिंडोले में विराजमान हुए हैं। देखने वाली छटा है, क्योंकि बिहारी जी महाराज का ये श्रृंगार, ये स्वरूप और ये सुंदर नज़ारे आज मनमोहक हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। इसलिए आज के दिन बांके बिहारी जी महाराज राधा रानी को स्वर्ण के हिंडोले में विराजमान करते हैं। बड़ा सुंदर सा भाव प्रकट करते हैं कि प्यारी झूला में पधारो। और बिहारी जी के दर्शन करके बिल्कुल बाहर आया ही हूँ कि जो कि साल में एक बार बिहारी जी सोने के हिंडोले में दर्शन दे रहे हैं। इतने बढ़िया दर्शन मैंने कबू ना करे जो आज कर लिए। और मैं तो हर बुधवार मंगलवार को आज याद ऐसे दर्शन इस लग रहा साक्षात ठाकुर जी ऊपर से उतर के और बैकुंठ से उतर के सीधे साक्षात हमारे वृंदावन में ही विराजमान है गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मथुरा में हरियाली तीज की धूम है। आज हरियाली तीज का पर्व और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, क्योंकि आज हरियाली तीज का पर्व, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मथुरा में किस तरह से जश्न का माहौल, किस तरह से धूम? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मथुरा में हरियाली तीज का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हरियाली तीज का जो पर्व होता है, तो यहाँ पर जो है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में स्वर्ण हिंडोले में बैठकर बिहारी जी दर्शन देते हैं। लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं और तमाम पुलिस की चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था होती है। तो रूट भी डाइवर्जन किया जाता है और स्वर्ण हिंडोले में बैठकर ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। और तो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे जो है आराध्य के दर्शन हमें मिल जाएं, क्योंकि इस बीच मोहम्मद फारूक, भक्तों के बीच कैसा जोश, कैसा उत्साह? जी, भक्तों के बीच में तो बहुत ही यहाँ पे उत्साह अलग ही दिखाई दे रहा है और भक्तों का साफ तौर पर राधे राधे के गुणगान से पूरा वृंदावन और मथुरा गूंज रहा है। चारों ओर मंदिरों पे सजावट होती है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त यहाँ पर जो है अपना आराध्य के दर्शन पाने के लिए
बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं और सुबह 7:45 बजे से लेकर स्वर्ण इंडोले में बैठकर ठाकुर बांके बिहारी जी अपने दर्शन दे रहे हैं भक्तों को अपने। बिल्कुल, यानी ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जगह जगह से, दूर दूर से भक्त जो है मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं। इस दौरान मोहम्मद फारूक अगर बात करें, क्योंकि काफी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भक्त पहुंचते हैं, तो किस तरह से पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं, किस तरह से इंतजाम? जी बिल्कुल भैया, आपको बता दें कि ये पुलिस और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रहती हैं। ट्रैफिक का रूट डाइवर्जन किया जाता है, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात होती है, सादा वर्दी में पुलिस तैनात रहती है। यहाँ प्रत्येक मंदिर पर पुलिस की तैनाती देखी जाती है और सेक्टर मजिस्ट्रेट यानी सेक्टर में बांट दिया जाता है। मथुरा को, वृंदावन को कई सेक्टरों में बांट दिया जाता है, जिसमें मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई जाती है। कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से सजग और सतर्क रहता है। इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार जिला प्रशासन कर रहा है, जिसमें डीएम और एसएसपी कई बार जो है मुआयना कर चुके हैं। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर का, श्री कृष्ण जन्मभूमि का और तमाम जो द्वारकाधीश मंदिर हैं, राधा दामोदर मंदिर है, वहां पर खुद डीएम और एसएसपी यहाँ पर दौरा करते हैं। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे कई दिन से इस तैयारियों में लगे हुए हैं और जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रशासन की तैयारियां यहाँ पर चाक चौबंद है। वहीं मोहम्मद फारूक, भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, जो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, उनको किसी तरह की यहाँ पे परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था है और भक्तों को कोई परेशानी ना हो उसके लिए जगह जगह शामियाने लगाए गए हैं, जगह जगह यहाँ पर कनात लगाई गई हैं, जिससे कि भक्त एक जगह बैठ सकें और भक्तों की जो सुरक्षा है सबसे बड़ी, जैसे भीड़ में कोई भी जेब कट या कोई भी चोरी करने वाला नहीं आ सके, उसके लिए भी पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है। और तमाम दुकानें जो जहां पर प्रसाद और फूल मिलते हैं, उन दुकानों पर जो है पूजा की सामग्री मिलती है, उन पर भी जो है पूरी नजर है कि कहीं किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसको देखते हुए बिल्कुल, यानी मथुरा में आज हरियाली तीज की धूम साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त जो है श्री बांके बिहारी के दर्शन को पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम है। मोहम्मद फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।